आज के इस वीडियो में आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, एक रणनीति बताऊंगा जिससे आप सारा चीजों का कवर कर सकते हैं कम से कम समय में। एक तरीका ऐसा बताऊंगा ना दोस्तों, इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका सीटेट का भी तैयारी होगा, साथ में अगर सीटेट क्वालिफाइड हो जाता है तो उसके लिए बीपीएससी का भी हो जाएगा तैयारी। इसके बाद आपको स्टेट का भी तैयारी हो जाएगा अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सारा चीजों का तैयारी हो जाएगा सिर्फ एक तरीके से पढ़ना। दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ते तो है 4-4, 5-5, 6-6 घंटा, पर सही रणनीति के साथ नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए उनका जो है पेपर में काफी क्वेश्चन छूट जाता है और नहीं बन पाता है। दोस्तों बीपीएससी किस तरीके से एग्जाम लेते हैं और बीपीएससी का मानसिकता को जब तक आप नहीं समझोगे ना दोस्तों, सच बता रहा हूं, तब तक आप कितना भी पढ़ोगे ना, सही तरीका से नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना, तब तक आपका जो है एग्जाम नहीं निकलने वाला है। तो आइए दोस्तों, ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूं और मैं काफी दिनों से भी तैयारी कर रहा हूं और मुझे काफी दिनों की तैयारी के साथ काफी चीजें की अनुभव हमने किए हैं, ठीक है ना दोस्तों। किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से सही तरीका से पढ़ना चाहिए, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, बहुत से ऐसे भाई होते हैं जो सारा चीज कर लेते हैं पर उनको सही गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है वो एग्जाम तो देते हैं पर क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। चाहे सीटेट पेपर 1, 2, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2 की, ठीक है ना दोस्तों। तो तैयारी करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए आपको सही स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, बस इतना ही कहूंगा। तो इस वीडियो 5 से 7 मिनट लगेगा, थोड़ी सी जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना दोस्तों। मैं भी अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, काफी दिनों से करने के बाद मुझे काफी अनुभव किया हूं मैंने। जिस तरीके से मैं पढ़ता हूं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है ना, 6 से लेकर के 12 तक की बुक। सबसे पहले तो अगर आप ले लेते हैं तो काफी बेहतर रहता है, नहीं लेते हैं तो यूट्यूब पे भी फ्री में आप जो है पढ़ सकते हैं 6 से लेकर के 12 तक, ठीक है ना दोस्तों। तो मेरे पास ये क्लास 6 से लेकर के 12 तक सारे बुक यहाँ पे रखा हुआ है, नीचे में रखा हुआ, आपको बता देना चाहता हूँ। तो 6 से लेकर के 12 तक की बुक को पहले पढ़ना है, लेकिन सबको नहीं पढ़ना है दोस्तों, सबको नहीं पढ़ना। अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं पेपर 1 की, सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास वही 3, 4, 5, 6, 7 तक आप लगभग पढ़ जाइए। अगर 6 to 8 के लिए कर रहे हैं, पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास 6 से लेकर के 8 तक की पढ़ना है। एनसीईआरटी का क्लास 6 से लेकर के 8 तक, यानी 6, 7, 8, 6 का टोटल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, 7 का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है ना, और 8 का भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपको ये तीनों पढ़ना है, ठीक है ना। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है दोस्तों, एसएसटी का, ठीक है ना। अगर आप सीटेट में अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले एसएसटी पे आपको कमांड बनाना होगा। इसके बाद जो है सीडीपी को कमांड करना होगा। तो सीडीपी तो लगभग हो जाता है दोस्तों, लेकिन क्या है ना, एसएसटी में 60 में बहुत ही कम नंबर लोगों को आ पाता है, यानी 60 नंबर का एसएसटी अगर पूछा जाता है पेपर 2 में, ठीक है ना दोस्तों, तो उसमें क्या है 20, 22, 25, 26 इसी पे जो है ना बच्चे लटक जाते हैं। लेकिन अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको 35 कम से कम तो आना चाहिए, ठीक है ना, या फिर कितना भी कम हो ना तो 30+ आपको नंबर एसएसटी में जब तक नहीं आएगा तब तक आप ना कितना भी कर लो क्वालिफाइड नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, आपको ये जो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का बुक, एनसीईआरटी का बुक, इसको पढ़ना कैसे है। देखिए दोस्तों, एग्जाम में जब तक आप एनसीईआरटी को कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं जाओगे ना, तब तक आपका सीटेट या फिर बीपीएससी कुछ भी नहीं निकलने वाला। क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है, उसके नजरियों को जो आप समझ जाएंगे ना,
तब लगेगा कि वो अगर इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो क्वालिफाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको बुक को रीडिंग कर देना है, ठीक है ना। चैप्टर वाइज पहले 6 का क्लियर कर लीजिए, फिर 7 का, फिर 8 का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तीनों को पढ़ जाइए पहले, ठीक है। पढ़ लिए, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद करना है कि इसका लेक्चर देखना है वीडियो का, ठीक है ना। यूट्यूब पे बहुत सारे सर पढ़ाते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक से एक जो है टीचर है, जिनका आपका पसंद आ रहा है उनका वीडियो को पहले आप जैसे क्लास 6 का हमने पढ़ लिए पूरा, फिर चैप्टर बाय चैप्टर उसको लेक्चर देख लेना है। कुछ भी नहीं करना है, पहले एनसीईआरटी को रीड करना है, लेक्चर देखना है, पहले खुद से पढ़ना है, इसके बाद लेक्चर को वीडियो के माध्यम से देखना है, एक्सप्लेन। देखिएगा दोस्तों, इस तरीके से आप पूरे 6 से लेकर के 8 तक के आप कर जाइए। इसके बाद आप PYQ लगा कर देखिए, ठीक है ना, या फिर कोई गाइड बुक आता है वो लीजिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए। देखिए दोस्तों, आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा ना, खुद पता चल जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आपको पता चलेगा वो ये क्वेश्चन यहां से पूछा है, खुद आपको अंदाजा चल जाएगा कि ये क्वेश्चन क्लास 8 क्लास के 6 चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है और ये बात तो हमने पढ़ी है। तुरंत आपको आइडिया दिमाग में सीधा तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा और क्वेश्चन को आप पकड़ जाओगे और इस पर टिक मार दोगे। देखिए, इस तरीके से करके देखिए पढ़ाई, कैसे नहीं आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है। और एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना दोस्तों, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर, इससे आपका बीपीएससी का भी तैयारी हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके बाद आप स्टेट की प्रिपरेशन करें, सारा चीज का जो है ना जड़ जब तक आपको कंप्लीट नहीं होगा ना, तो आपका जो है ना कॉन्सेप्ट नहीं होगा कुछ भी। इसीलिए आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, तभी जाकर के आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो मेरा मानना यही है कि सबसे मोस्ट एनसीईआरटी बुक को पहले पढ़ना है, फिर उसके लेक्चर देखना है, इसके बाद आपको जो है PYQ लगाना है, क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से बीपीएससी पूछ रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, किस तरीके के क्वेश्चन बना रहा है आपको। जैसे एक बुक खत्म कर लीजिएगा तो फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हैं, सेकेंड चैप्टर से, थर्ड चैप्टर से किस तरीके से क्वेश्चन, ये PYQ जब देखोगे ना दोस्तों, ये रहा PYQ भी हमने रखे हैं, ये रहा PYQ, खुद आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना दोस्तों। और आपका जो है ना कॉन्फिडेंट लेवल काफी हाई होने लगेगा जब आप एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट करके इसके बाद की रणनीति अपनाते हो। तो पहले एनसीईआरटी मोस्ट रीड कर देना है, इसके बाद आपको टोटल, ठीक है ना, बुक पढ़ने के बाद कुछ नहीं करना है, बस PYQ प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, लगाते रहिए। और ये मत सोचिए कि 6 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, आप ये समझिए कि आपको 6 महीना के अंदर में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है ना कि कैसा भी क्वेश्चन आए आपको डरने की जरूरत नहीं। जो भी क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को आप जो है एक बार में देखो और उसका आंसर तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि इसका राइट आंसर ये है। इस तरीके से पहले आप अपना लेवल बनाइए, इसके बाद आप एग्जाम देने जाइए, कोई नहीं रोकेगा दोस्तों आपको एक बार में क्वालिफाइड करने से। तो मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ सीटेट के लिए, और पीजीटी टीजीटी दोनों की तैयारी कर रहा हूँ, स्टेट पेपर 1 पेपर 2, ठीक है ना। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, हर तरह के मैं कैसे किस तरीके से पढ़ता हूँ, अगर आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।